Right strategy and perfect study plan play a very crucial role in clearing any competitive examination. And before this video, I had discussed with you the complete details about the NABARD Grade A examination, which is one of the most lucrative position across India's competitive exam ecosystem. And in that video, I had discussed with you the complete details about NABARD Grade A examination, like for example, eligibility, pattern, syllabus, cutoff, sources, salary and allowances, notification, vacancies, everything I had discussed. So you must have gone through that video. If not, then please go through, because after going through, you will get to know how NABARD Grade A examination can help you to fulfill all your dreams. And after going through, if you feel that yes, this examination is going to fetch a very respectable position for you in the society, then in that case, you should immediately start the preparation of NABARD Grade A 2026 examination. And in order to start the preparation, study plan plays a very, very crucial role. So that is why in this video, I will be discussing with you 6-month day-wise study plan of NABARD Grade A 2026 examination. And believe me, this study plan will be a game changer for you, क्योंकि पूरी preparation journey में एक चीज जो मिसिंग होती है वो स्टडी प्लान होती है, जो लोग सक्सेसफुल होते हैं और जो लोग सक्सेसफुल नहीं होते हैं उनके बीच में. दैट इज व्हाई आई हैव कम अप विथ दिस पर्टिकुलर 6-month स्टडी प्लान, जहां पर मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूंगा डे वाइज की हर दिन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, करंट अफेयर्स कब पढ़ना है, कितनी शिफ्ट में पढ़ाई करनी है, कितने घंटे पढ़ाई करना है, फुल लेंथ मॉक्स कब से देने हैं, एवरीथिंग, ऑल योर क्वेरीज विल बी रिजॉल्व्ड इन दिस सेशन. क्या इस वीडियो का पीडीएफ मिलेगा आपको? बिल्कुल आपको पीडीएफ मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको मेरे साथ लास्ट तक बने रहना पड़ेगा. एंड ऑल्सो वन इंपॉर्टेंट थिंग गाइज, डू सब्सक्राइब द चैनल, डू लाइक द सेशन और इसको शेयर भी करिए, ताकि और भी स्टूडेंट्स जो NABARD की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी एक इंफॉर्मेटिव जो वैल्यू ऐड है वो हो सके. चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम. दैट इज द 6-month डिटेल्ड डे वाइज स्टडी प्लान फॉर NABARD Grade A 2026 examination. So here guys, what I'm going to tell you, I'm going to tell you a day by day strategic roadmap starting from 15th of February and that will last till 15th of August. तो 15th of February से स्टार्ट होगा और 15th of August तक का प्लान यहां पर मैं प्रोवाइड करने वाला हूं आपको. So here we are going to cover 180 days, 3 डेली शिफ्ट्स आपको यहां पर कवर करनी है. कैसे करनी है आई विल टेल यू, एंड ऑब्जेक्टिव विल रिमेन सेम, टू क्लियर NABARD Grade A एग्जामिनेशन एंड टू बिकम NABARD Grade A ऑफिसर. राइट. फर्दर यहां पे गाइस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कुछ स्टूडेंट्स जो है वो सोचते हैं कि मैं एक बार में ही एक शिफ्ट में एक सिटिंग में ही पढ़ाई करूंगा, 5 आवर 6 आवर 7 आवर जितना भी वो पढ़ना चाहते हैं, बट वो बहुत सस्टेनेबल स्ट्रैटेजी नहीं है. रीजन बीइंग कि जब आप एक सिटिंग में पढ़ाई करने की कोशिश करते हैं तो 2-3 घंटे तक तो आप अच्छे से अपना 100% आउटपुट के साथ 100% प्रोडक्टिविटी के साथ पढ़ सकते हैं, लेकिन उसके बाद जो आपकी प्रोडक्टिविटी है वो धीरे धीरे करके कम होती जाती है. एंड दैट इज व्हाई शिफ्ट सिस्टम प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल. इसीलिए इन दिस प्लान आई विल बी डिस्कसिंग विथ यू 3 शिफ्ट्स, मॉर्निंग शिफ्ट, आफ्टरनून शिफ्ट एंड द इवनिंग शिफ्ट. 3 अलग अलग शिफ्ट्स में ब्रेक के साथ आपको पढ़ना है, ताकि आप अपने 100% प्रोडक्टिविटी दे पाए एंड साथ ही साथ यहां पर अपने टाइम को बहुत ही अच्छे तरीके से इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली मैनेज भी कर पाए. सो अल्टीमेटली यहां पे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट 4 फेजेस. मतलब अपने पूरे 6 मंथ के प्लान को मैंने 4 फेजेस में डिवाइड किया है, स्टार्टिंग फ्रॉम 15th Feb, ठीक है, एंड टिल August 15. तो यहां पे 15th Feb से 15th April का यहां पर फेज फर्स्ट है. फेज सेकंड की बात करें तो अप्रैल 16 से जून 15. थर्ड फेज की बात करें तो स्टार्टिंग फ्रॉम 16th June एंड that will last till 15th of July, and the last phase will start from July 16 and last on 15th August. तो यहां पे हम अलग अलग सब्जेक्ट्स को कवर करने वाले हैं. जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं फेज फर्स्ट की, तो फर्स्ट फेज में वी विल बी कवरिंग द कोर ऑफ NABARD Grade A एग्जामिनेशन, दैट इज एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, along with the phase 1 component that is reasoning. Secondly, second phase में हम बात करेंगे इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज की, along with the quant which is a phase 1 component. फेज थर्ड में हम बात करेंगे अबाउट द इंग्लिश एंड द कंप्यूटर नॉलेज, एंड फेज 4 में वी विल बी कवरिंग डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश, decision making and full length mocks. Now you would be asking, sir, what about current affairs? The current affairs will be part across all the 4 phases. Why? Because this is one of the most important component which is asked across all the phases. चाहे वो आपका प्री एग्जाम हो, आपका मेंस एग्जाम हो या फिर आपका इंटरव्यू स्टेज हो.
एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, सर यहां पर हम फेज 1 भी कवर कर रहे हैं, फेज 2 भी कवर कर रहे हैं। जी हाँ, बिकॉज हमारी जो स्ट्रैटेजी है वो इंटीग्रेटेड होनी चाहिए। ठीक है, इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ हम आगे बढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि हम पहले फेज 1 प्रिपेयर कर लेंगे फिर फेज 2 प्रिपेयर करेंगे, या पहले हम फेज 2 प्रिपेयर कर लेंगे फिर फेज 1 प्रिपेयर कर लेंगे। नो, दिस इज नॉट गोइंग टू बी डन। व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस, यहां पर हम कवर करने वाले हैं इंटीग्रेटेड अप्रोच। फेज 1 फेज 2 की इंटीग्रेटेड अप्रोच यहां पर हम कवर करेंगे, जहां पर फेज 1 को और फेज 2 को साथ में लेकर हम चलने वाले हैं। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट फेज की बात करते हैं। सो यहां पे 3 शिफ्ट्स विल बी देयर एज आई डिस्कस्ड विथ यू, एंड दिस स्टार्ट्स फ्रॉम 15th ऑफ February टिल 15th ऑफ April। मतलब यहां पे 2 मंथ्स का टाइम है, दैट यू कैन से अराउंड 60 डेज। राइट, यहां पे सबसे पहले मॉर्निंग शिफ्ट में वी विल टेक द कोर कंपोनेंट ऑफ नाबार्ड, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इवनिंग शिफ्ट में वी विल बी टेकिंग फेज 1 कंपोनेंट, रीजनिंग, एंड आफ्टरनून शिफ्ट में वी विल बी कवरिंग द जनरल अवेयरनेस विच इज very important across all the phases of this particular examination। तो यहां पर हम ब्रॉड फ्रेमवर्क नहीं कवर करने वाले, दिस इज द ब्रॉड फ्रेमवर्क, लेकिन यहां पर हम माइक्रो लेवल पर डे वाइज स्टडी प्लान कवर करने वाले हैं। हियर इज द डे वाइज स्टडी प्लान फॉर फेज फर्स्ट, दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 15th of February till 15th of April। Right, so what topics we are going to cover here? Morning shift में ARD as I told you, afternoon shift में general awareness, and evening shift में reasoning। So starting from 15th of February, 15th February को you will be covering in the morning shift agriculture, definition, meaning and its branches। आफ्टरनून शिफ्ट में यू विल बी कवरिंग जनरल अवेयरनेस फ्रॉम फेब एंड मार्च, एंड इवनिंग शिफ्ट में रीजनिंग वाले पार्ट में आपको यहां पर कवर करना है अल्फाबेटिकल एंड अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज, एंड दैट विल गो टिल 17th of February। मतलब इस टॉपिक को आप 3 डेज यहां पर डिवोट करेंगे इन द रीजनिंग कंपोनेंट। 16 फेब को यू विल कवर एग्रोनॉमी, डेफिनेशन, मीनिंग एंड स्कोप ऑफ एग्रोनॉमी। करंट अफेयर्स, जनरल अवेयरनेस विल कंटिन्यू, फेब मार्च का कंटिन्यू रहेगा यहां पर आपको आफ्टरनून शिफ्ट में, एंड रीजनिंग का इवनिंग शिफ्ट में आई टोल्ड यू कि अल्फाबेटिकल एंड अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज विल last till 17th of February। Then 17th of February को morning shift में you will be covering classification of field crops। 18th February को you will be covering in the morning shift factors affecting crop production। current affairs will continue Feb March month का, and यहाँ पे coding and decoding you will be covering, that will last till 20th of February। Then 19th of February को you will be covering agroclimatic zones। 20th February को you will be covering in the morning shift ARD cropping systems, definition, types of cropping system। एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके माइंड में आना चाहिए, सर क्या इस स्टडी प्लान के हेल्प से हम पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर लेंगे? द आंसर इज 100% यस। ईच एंड एवरी टॉपिक यू कैन कवर थ्रू दिस स्टडी प्लान। राइट, सो दिस इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर फॉर यू। राइट, आपके लिए बहुत ही अच्छे तरीके से हेल्प करने वाला है, हर दिन के लिए आपके लिए हेल्प करने वाला है किस तरीके से आपको यहाँ पर प्रोसीड करना। और यहाँ पे अगर आप इसे रिलीजियसली फॉलो करेंगे, बिलीव मी, आफ्टर कंप्लीटिंग दिस साइकिल ऑफ 6 मंथ, आपसे ज्यादा कॉन्फिडेंट इंसान शायद कोई हो नाबार्ड ग्रेड ए की जर्नी में। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। 21st February को यू विल बी कवरिंग इन द मॉर्निंग शिफ्ट प्रॉब्लम्स ऑफ ड्राई लैंड एग्रीकल्चर। राइट, एंड आफ्टरनून शिफ्ट में वही करंट अफेयर्स आपका फेब मार्च मंथ का कंटिन्यू रहेगा पूरे प्लान में। इवनिंग शिफ्ट में रीजनिंग में यू विल बी स्टार्टिंग विद सिलोगिज्म, एंड दैट विल कंटिन्यू टिल 22nd of February। 22nd of February को मॉर्निंग शिफ्ट में यू विल बी कवरिंग सीड प्रोडक्शन, सीड प्रोसेसिंग एंड सीड विलेज। 23rd से 25th February you will be covering in the morning shift meteorology, weather parameters, crop weather advisory, precision farming, system of crop intensification and organic farming। current affairs will continue in the evening shift। आपको 23rd से 25th का जो आपका फेब वाला टाइम है, that you have to cover direction sense in the reasoning component। 26 से 27 फेब की बात करें, so you have to cover soil and water conservation। then इवनिंग शिफ्ट में इनइक्वालिटी वाला टॉपिक आपको कवर करना है इन 2 दिनों में। देन 28 February, 1 मार्च एंड 2 मार्च को आपको करना है वाटर रिसोर्स वाला टॉपिक। ठीक है, ये टॉपिक है, इसके अंदर फर्दर सब टॉपिक्स भी हैं, वो आपको कवर करने हैं। देन इन द रीजनिंग वाले पार्ट में इवनिंग शिफ्ट में आपको पढ़ना है रैंकिंग एंड ऑर्डर। 3rd, 4th एंड 5th मार्च को यू विल बी कवरिंग फार्म एंड एग्री इंजीनियरिंग। अगेन दिस इज अ मेन टॉपिक, सब टॉपिक्स भी हैं इसके अंदर, दैट यू हैव टू कवर। एंड ब्लड रिलेशन वाला टॉपिक आपको करना है इन द इवनिंग शिफ्ट इन बिटवीन 3rd मार्च से 5th मार्च तक। देन आगे बढ़ते हैं 6th, 7th एंड 8th मार्च को इन द ARD यू विल बी कवरिंग प्लांटेशन एंड हॉर्टिकल्चर। ठीक है, इवनिंग शिफ्ट में यू विल बी स्टार्टिंग विद सीटिंग अरेंजमेंट, एंड सीटिंग अरेंजमेंट प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल, दैट इज वाई आपको इसे काफी टाइम देना है। स्टार्टिंग फ्रॉम 6th of March टिल 14th of March आप यहाँ पे इसको बहुत टाइम देंगे ताकि आप यहाँ पर बहुत अच्छी कमांड इस पर्टिकुलर टॉपिक में ले पाए। देन
आगे बढ़ते हैं। 9th 10th एंड 11th मार्च को एनिमल हस्बेंड्री, 12th 13 एंड 14 मार्च को फिशरीज इन द एआरडी। देन उसके बाद बढ़ते हैं 15 16 एंड 17 मार्च को, तो एआरडी में आपको फॉरेस्ट्री स्टार्ट करना है, राइट। एंड देन यहाँ पे पजल आपको स्टार्ट करना है 15th ऑफ मार्च को, दैट विल लास्ट टिल 23rd ऑफ मार्च, बिकॉज सीटिंग अरेंजमेंट पजल ऐसे क्वेश्चन है, ऐसे टॉपिक हैं जो बहुत कंफ्यूज करते हैं, दैट इज व्हाई यू हैव टू गिव दीज टॉपिक्स इनफ टाइम। गॉट इट। 18th 19th एंड 20th मार्च को यू हैव टू कवर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। 21st से 23rd मार्च तक आपको करना है इकोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज। अगेन दीज ऑल आर द मेन टॉपिक्स, इसके अंदर सब टॉपिक्स हैं जो आपको कवर करने रहेंगे, दैट इज व्हाई वी आर डिवोटिंग 2 days 3 days 4 days फॉर every topic. Then 24th 25th and 26th March ko you have to cover present scenario of Indian agriculture and allied activities, and in the evening shift you have to cover input output in the reasoning component. फर्दर आगे बढ़ते हैं। 27th 28th एंड 29th मार्च को यू हैव टू कवर कंसेप्ट ऑफ रूरल एरिया, स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन रूरल इकोनॉमी, इंपॉर्टेंस एंड द रोल ऑफ द रूरल सेक्टर इन इंडिया। यहीं पे सिमिलरली इवनिंग शिफ्ट में यू विल बी कवरिंग स्टेटमेंट एजम्पशन इन द रीजनिंग पार्ट। 30 एंड 31st मार्च को यू विल बी कवरिंग इकोनॉमिक सोशल एंड डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंडियन रूरल इकोनॉमी, कॉजेस ऑफ रूरल बैकवर्डनेस, ये वाला टॉपिक आप कवर करेंगे। एंड यू विल बी स्टार्टिंग विद स्टेटमेंट ऑफ कोर्स ऑफ एक्शन ऑन 30th मार्च, जो आपको यहां पर कंटिन्यू रहेगा टिल 2nd of April। देन 1st and 2nd April को यू विल बी कवरिंग रूरल पॉपुलेशन इन इंडिया, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर एंड फार्मर्स, ये वाला टॉपिक करेंगे। देन 3rd से 5th अप्रैल तक यू विल बी कवरिंग एग्रीकल्चरल लेबरर्स, आर्टिसंस, हैंडीक्राफ्ट्स, ट्रेडर्स, फॉरेस्ट ड्वेलर्स, ट्राइब्स एंड अदर्स इन द रूरल इंडिया, ये टॉपिक आप करेंगे। एंड इन द इवनिंग शिफ्ट यू विल बी कवरिंग स्टेटमेंट, कॉज एंड इफेक्ट। आगे बढ़ते हैं 6th एंड 7th अप्रैल को, तो 6th एंड 7th अप्रैल को यू विल बी कवरिंग ट्रेंड्स ऑफ चेंज इन रूरल पॉपुलेशन एंड रूरल वर्कफोर्स, प्रॉब्लम्स एंड कंडीशंस ऑफ रूरल लेबर, इश्यूज एंड चैलेंजेस इन हैंडलूम्स। इवनिंग शिफ्ट में यू विल बी कवरिंग स्टेटमेंट आर्गुमेंट, जो आपका 2 दिन में हो जाएगा। देन 8th एंड 9th अप्रैल को यू विल बी कवरिंग पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, फंक्शंस एंड वर्किंग। इवनिंग शिफ्ट में यू विल बी कवरिंग स्टेटमेंट कंक्लूजन इन 8th एंड 9th अप्रैल ऑन 8th एंड 9th अप्रैल। एंड 10th एंड 11th अप्रैल को यू हैव टू कवर मनरेगा, एनआरएलएम, आजीविका, रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम्स, स्वच्छ भारत, रूरल हाउसिंग, पूरा एंड अदर रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, ये आपको कवर करने हैं। एंड यू हैव टू कवर द डेटा सफिशिएंसी। सो दिस इज हाउ यू हैव टू कवर एआरडी एंड द रीजनिंग टिल 11th of April। व्हाट अबाउट 4 days? रिमेनिंग 4 days में आपको क्या करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको यहां पर ध्यान देना गाइस, एंड दैट इज 12th and 13th अप्रैल को you have to go through the previous year paper of agriculture and rural development, and that was the descriptive part। सिर्फ क्वेश्चंस नहीं पढ़ने हैं, मैंने 2 दिन आपको डिवोट किया है, दैट इज वाई, बिकॉज अल्टीमेटली आपको यहां पर करना क्या है, प्रैक्टिस करनी है ऑल द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, द डिस्क्रिप्टिव एलिमेंट आपको आंसर राइटिंग करनी है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, राइट। एंड उसके बाद 14th अप्रैल को व्हाट यू हैव टू डू, 14th अप्रैल को यू विल बी कवरिंग एआरडी के पीवाईक्यूज, एंड दैट इज ऑब्जेक्टिव। मतलब 3 days आपको लगाने यहां पर प्रीवियस ईयर पेपर्स के लिए। क्या इतना टाइम बहुत ज्यादा नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है गाइस। प्रीवियस ईयर पेपर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स थ्रू विच यू कैन प्रिपेयर कॉन्फिडेंटली। तो सिलेबस और पीवाईक्यूज तो ऐसी चीजें जो आपके पास होना ही होना चाहिए, और आपको हर टॉपिक के बाद इसे यहां पर रेफर करना है। 15th अप्रैल को यू विल बी कवरिंग द प्रीवियस ईयर पेपर ऑफ द रीजनिंग कंपोनेंट। तो यहां पर 2 चीजें हैं, एक तो आप ये भी चेक कर पाएंगे कि आपने प्रिपरेशन रिक्वायर्ड वे में की है, जो एग्जाम की रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करते हुए आपने टॉपिक्स प्रिपेयर किया है, यानी नंबर फर्स्ट। नंबर सेकंड, इतने हेक्टिक शेड्यूल के बाद यू विल बी हैविंग द ब्रेक ऑफ अराउंड 4 days। आपको 4 days का लगभग ब्रेक रहेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई नए कंसेप्ट आपको नहीं पढ़ने, आपको बस प्रैक्टिस करनी है, चीजें गो थ्रू करनी है। सो आपके लिए थोड़ा सा रिलैक्स भी हो जाएगा, एंड साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आप यहां पर प्रीवियस ईयर पेपर भी गो थ्रू कर लेंगे, राइट। Now let's move to the second phase that starts from 16th of April till June 15th। यहां पे मॉर्निंग शिफ्ट में we will be starting economic and social issues, इवनिंग शिफ्ट में we will be starting quantitative aptitude, एंड यहां पे आफ्टरनून शिफ्ट में you know very well जनरल अवेयरनेस। वहां पर हम अप्रैल और मई मंथ के जनरल अवेयरनेस कवर कर रहे होंगे। तो आइए देखते हैं डे वाइज स्टडी प्लान फॉर द सेकंड फेज। सेकंड फेज की हम बात करें तो यहां पे आई टोल्ड यू मॉर्निंग शिफ्ट में ईएसआई, आफ्टरनून शिफ्ट में जनरल अवेयरनेस, एंड इवनिंग शिफ्ट में कौन, बट यहां पे अब जनरल अवेयरनेस हम करेंगे अप्रैल और मई मंथ के, ठीक है। सो स्टार्टिंग फ्रॉम 16th of April, सो 16th एंड 17th अप्रैल को यू विल बी कवरिंग नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, गॉट इट। एंड इवनिंग शिफ्ट में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वाले टॉपिक में आप पढ़ेंगे HCF एंड LCM।
देन 18 से 20 अप्रैल को यू विल बी कवरिंग स्ट्रक्चरल एंड इंस्टीट्यूशनल फीचर्स इकोनॉमिक अंडर डेवलपमेंट। नंबर सिस्टम आप पढ़ेंगे इवनिंग शिफ्ट में कॉन्ट सेक्शन में। देन 21 से 23 अप्रैल तक यू विल बी कवरिंग इन द ईएसआई ओपनिंग अप ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, ग्लोबलाइजेशन, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया, प्राइवेटाइजेशन। देन यहां पर हम बात करें आफ्टरनून शिफ्ट विल कंटिन्यू अप्रैल और मई के करंट अफेयर्स, एंड इवनिंग शिफ्ट में यहां पर आपको पढ़ना है परसेंटेज। ठीक है, 24, 25 और 26 अप्रैल को यू विल बी कवरिंग पॉवर्टी एलिवेशन एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एंड इवनिंग शिफ्ट में यू विल बी कवरिंग रेशियो एंड प्रपोर्शन इन द कॉन्ट सेक्शन। 27 से 29 अप्रैल तक यू हैव टू कवर इन्फ्लेशन, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वन ऑफ द फेवरेट एरिया ऑफ NABARD। ट्रेंड्स इन इन्फ्लेशन एंड देयर इंपैक्ट ऑन नेशनल इकोनॉमी एंड इंडिविजुअल इनकम, एंड प्रॉफिट एंड लॉस वाला जो कंपोनेंट है, जो टॉपिक है, दैट यू विल बी कवरिंग इन द कॉन्ट सेक्शन, राइट। फर्दर आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको यहां पर पूछना चाहिए कि सर पढ़ाई कितने घंटे करनी है। ठीक है, जो बहुत सारे स्टूडेंट, ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर मुझे पढ़ाई कितने घंटे करना चाहिए, राइट। नाउ यू हैव सफिशिएंट टाइम फॉर NABARD ग्रेड ए एग्जामिनेशन, बट यहां पे देखिए, यहां पर क्वांटिटी का कोई बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं है। कुछ लोग 10 घंटे पढ़कर भी उतना आउटपुट नहीं निकाल पाते हैं, जो लोग यहाँ पर 2-3 घंटे में कर लेते हैं। सो दैट इज वेरी सब्जेक्टिव। लेकिन अगर मैं आपको ऑन एन एवरेज बताऊं, सो ऑन एन एवरेज अगर आप यहाँ पे 5 आवर्स अ डे कवर करते हैं, सो दैट इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर। इसमें से 5 आवर्स में से 2 आवर्स आपको मॉर्निंग शिफ्ट के लिए लगाने हैं, 2 आवर्स आपको इवनिंग शिफ्ट के लिए लगाने हैं, एंड 1 आवर आपको यहाँ पर आफ्टरनून शिफ्ट के लिए लगाना है। ठीक है, अगर आप इस तरीके से प्रोसीड करते हैं, सो दिस प्लान विल हेल्प यू अलॉट, राइट। चलिए मूविंग अहेड, 30 अप्रैल, 1 मई एंड 2 मई को यू हैव टू कवर इंडस्ट्री, इंडस्ट्रियल एंड लेबर पॉलिसी। क्वांट में आपको करना है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। देन 3rd, 4th एंड 5th मई को यू विल बी कवरिंग रूरल बैंकिंग, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया, रिफॉर्म्स इन बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर। क्वांट में आपको करना है पार्टनरशिप एंड प्रॉब्लम ऑन एजेस। Then 6th, 7th and 8th May को you have to cover role of international funding institutions, IMF, World Bank and WTO, and evening shift में average वाला टॉपिक करना है। 9th and 10th May को you will be covering regional economic cooperation and time and work in the quant section। 11th, 12th, 13th and 14th और आपको यहाँ पर agriculture, because that is very very important in the NABARD section, NABARD examination में, and pipes and cistern topic you have to do in quant। 15th, 16th and 17th May को you have to do multiculturalism, starting the social issues वाला पार्ट यहाँ से, एंड टाइम एंड डिस्टेंस आपको करना है इवनिंग शिफ्ट में। उसके बाद 18 to 19 में आपको डेमोग्राफिक ट्रेंड्स कॉन्ट सेक्शन में बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स। 20, 21st एंड 22nd में को अर्बनाइजेशन एंड माइग्रेशन, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द डिस्क्रिप्टिव पॉइंट ऑफ व्यू, एंड मिक्सचर एंड एलिगेशन इन द कॉन्ट सेक्शन। 23rd से 25th में यू विल बी कवरिंग जेंडर इश्यूज एंड जॉइंट फैमिली सिस्टम, एंड उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द इवनिंग शिफ्ट। 26, 27, 28 में को यू विल बी कवरिंग सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक एजुकेशन, हेल्थ एंड एनवायरनमेंट। ये टॉपिक्स थोड़े से बड़े हैं क्योंकि ये मेन टॉपिक है, इसके अंदर सब टॉपिक्स भी हैं जो आपको करने हैं। दैट इज बाई 3 days, 2 days, 4 days ऐसा टाइम यहाँ पर मैंने आपको दिया हुआ, ताकि आप आराम से अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हुए इसकी प्रिपरेशन कर सके, क्योंकि यहाँ पर यू आर नॉट सपोज टू मगिंग अप द टॉपिक। आपको टॉपिक रटना नहीं है, आपको टॉपिक को क्रैम नहीं करना है, यू हैव टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, ताकि लॉन्ग टर्म के लिए वो रिटेन हो जाए। ठीक है, देन नंबर सीरीज यू हैव टू डू ऑन 26 से 28 वाले टाइम पीरियड में। 29 से 31st में वाले टाइम पीरियड में सोशल जस्टिस करना है। देन मिक्स डेटा इंटरप्रिटेशन इन द इवनिंग शिफ्ट। 1st, 2nd एंड 3rd जून को सोशल मूवमेंट एंड इवनिंग शिफ्ट में परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। 4th, 5th एंड 6th जून को इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम्स एंड प्रोबेबिलिटी। इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ऑब्जेक्टिव पार्ट। NABARD में हर साल जब भी एग्जाम होता है, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम से क्वेश्चन तो आता ही आता है ऑब्जेक्टिव, लाइक आर्टिकल्स वगैरह पूछे जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, देन 7th एंड 8th जून को ह्यूमन डेवलपमेंट एंड मेंसुरेशन 2D इन इवनिंग शिफ्ट कॉन्ट, एंड देन 9th से 11th जून तक आपको करना है पॉपुलेशन ट्रेंड्स एंड मेंसुरेशन 3D इन द इवनिंग शिफ्ट। So this is how you have to complete the ESI and quant. What about the remaining 4 days? Remaining 4 days again 12 and 13 जून को आपको क्या करना है, ESI के प्रीवियस ईयर पेपर डिस्क्रिप्टिव एलिमेंट प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, उसको आपको मॉडल आंसर के साथ कंपेयर भी करना है। 14th जून की बात करें, सो ESI के प्रीवियस ईयर पेपर ऑब्जेक्टिव पार्ट, एंड 15th जून को यू हैव टू कवर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो यहां पर आपको रिलैक्स भी मिल जाएगा। ठीक है, और साथ साथ में आप यहां पर ये भी चेक कर पाएंगे कि आपने जो प्रिपरेशन की है ESI की एंड क्वांट की, वो आपने एग्जाम के रिक्वायरमेंट के हिसाब से की है या नहीं की है, राइट। चलिए मूविंग अहेड, आगे बढ़ते हैं थर्ड फेज की तरफ। थर्ड फेज में आपको कवर करना है इंग्लिश वाला कंपोनेंट, द फेज 1 एंड द कंप्यूटर नॉलेज, क्योंकि अब आपको यहाँ पर फेज 1 वाला, दैट इज प्री एग्जाम वाला ही आपको यहाँ पर
कंपोनेंट्स कवर करने हैं, इंग्लिश एंड कंप्यूटर नॉलेज। ठीक है, आइए देखते हैं इसको डिटेल में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इन द मॉर्निंग शिफ्ट वी विल बी कवरिंग द इंग्लिश। आफ्टरनून शिफ्ट में जनरल अवेयरनेस विल कंटिन्यू, बट दिस टाइम यू हैव टू कवर द करंट अफेयर्स फ्रॉम जून एंड जुलाई, राइट। एंड इवनिंग शिफ्ट में कंप्यूटर नॉलेज तो रहेगा ही, एंड लास्ट में इंग्लिश के टॉपिक्स भी हो जाएंगे, क्योंकि इंग्लिश के टॉपिक्स कंपैरेटिवली ज्यादा है, कारण कंप्यूटर नॉलेज छोटा सा है। तो कंप्यूटर नॉलेज खत्म होते ही कुछ टॉपिक्स आपको इवनिंग शिफ्ट में भी इंग्लिश से करने रहेंगे, और मॉर्निंग शिफ्ट तो आपने इंग्लिश के लिए डिवोट कर ही दिया है। सो दिस टाइम पीरियड स्टार्ट्स फ्रॉम 16th ऑफ जून टिल 15th ऑफ जुलाई। ठीक है, चलिए देखते हैं। 16 जून को आपको करना है पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश, और कंप्यूटर नॉलेज में आपको करना है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड डेटा प्रोसेसिंग, विच विल कंटिन्यू टिल 17th ऑफ जून। 17th ऑफ जून को आपको इंग्लिश वाले कंपोनेंट में करना है स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस। देन 18th एंड 19th जून को इन द इंग्लिश कंपोनेंट यू हैव टू कवर सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, और यहाँ पे इवनिंग शिफ्ट में आपको कंप्यूटर हार्डवेयर से स्टार्ट करना है, बट विच विल कंटिन्यू टिल 20th ऑफ जून। 20th ऑफ जून को मॉर्निंग शिफ्ट में आपको करना है नाउन्स, 21st जून को करना है प्रोनाउंस, और यहाँ पे इवनिंग शिफ्ट में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर विल स्टार्ट, that will last till 22nd of June. 22nd जून को you have to cover verb in the morning shift English में। Then 22nd से 24th जून आपको करना है tenses, which is very very important, और यहाँ पे इवनिंग शिफ्ट में डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क वाला टॉपिक you have to cover, that will last till 25th of June. 25th of June को you have to cover models, right, English component में। Then 26th जून को you have to cover conditional sentences इन द मॉर्निंग शिफ्ट, और इवनिंग शिफ्ट में आपको यहां पर करना है डेटा रिप्रेजेंटेशन नंबर सिस्टम इन द कंप्यूटर नॉलेज, एंड दैट यू विल डू टिल 27th ऑफ जून। एंड 27th जून को मॉर्निंग शिफ्ट में यू हैव टू कवर प्रेपोजिशंस। फर्दर आगे बढ़ते हैं, 28th जून को यू हैव टू कवर कॉम्प्लेक्स प्रेपोजिशंस इन द इंग्लिश component in morning shift. Evening shift we have to start the Microsoft Office, that will last till 30th of June. 29th जून को in the morning shift conjunctions, 30th जून को morning shift में articles, 1st जुलाई को morning shift में you have to cover adjectives, and evening shift में you have to cover database management. Then 2nd of July को you have to cover determiners in English component, और यहाँ पे evening shift में you will start the operating system, that we will cover till 3rd of July. Then 3rd of July को यहाँ पर morning shift में you will be covering adverbs. 4th और 5th जुलाई को you will be covering active passive here, which is again very very important, and यहाँ पे computer and network security. 6th जुलाई को आपको यहाँ पर पढ़ना है phrasal verbs in the morning shift. इवनिंग शिफ्ट में मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, जो आपको 6th और 7th दोनों को ही कवर करना है। एंड 7th जुलाई को मॉर्निंग शिफ्ट में इडियम्स एंड फ्रेजेस। 8th जुलाई को मॉर्निंग शिफ्ट में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, और यहाँ पे एब्रीविएशन एंड ग्लॉसरी वाला जो टॉपिक है वो आपको करना है इवनिंग शिफ्ट में कंप्यूटर नॉलेज में। ठीक है, और यहाँ पर 8th जुलाई तक आते आते आपका जो कंप्यूटर नॉलेज वाला जो कंपोनेंट है वो फिनिश हो जाएगा। देन 9th जुलाई से लेकर आगे वाले टाइम पीरियड तक आपको इंग्लिश वाला कंपोनेंट कवर करना है। सो इवनिंग शिफ्ट में तो आप यहाँ पर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्टार्ट कर देंगे, जो आप 9th जुलाई को करेंगे और 13 जुलाई तक आपको करना है, बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, सो आपको इसकी कमांड बहुत अच्छे से होनी चाहिए। ठीक है, मॉर्निंग शिफ्ट की बात करें तो सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। 10th एंड 11th की बात करें तो रीअरेंजमेंट पैराजम्बल्स। 12th एंड 13 जुलाई की बात करें तो क्लोज टेस्ट। इस तरीके से यू विल बी कवरिंग द सिलेबस ऑफ इंग्लिश एज वेल एज कंप्यूटर नॉलेज। एंड 14 जुलाई को यू विल बी कवरिंग प्रीवियस ईयर पेपर्स ऑफ इंग्लिश कंपोनेंट, एंड 15 जुलाई को यू विल बी कवरिंग प्रीवियस ईयर पेपर ऑफ कंप्यूटर नॉलेज, राइट। ठीक है, सो दिस इज द फेज 3rd। नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट फेज, दैट इज द फेज 4th, स्टार्टिंग फ्रॉम 16th ऑफ जुलाई टिल 15th ऑफ अगस्त। यहां से स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे यू हैव टू कवर डिसीजन मेकिंग, जो कि छोटा सा कंपोनेंट है फेज 1 में, बट यस अल्टीमेटली आपको कट ऑफ तो क्लियर करना ही है। अगर आपने उसकी कट ऑफ नहीं क्लियर की, देन यू विल नॉट बी शॉर्टलिस्टेड फॉर मेंस एग्जामिनेशन। सो यस, दिस इज अ क्वालिफाइंग कंपोनेंट, बट यस गाइस, क्वालिफाइंग कंपोनेंट होने के साथ साथ यू हैव टू क्वालिफाई इट, राइट। देन डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश, अंडररेटेड कंपोनेंट, बहुत ही अंडर एस्टिमेटेड, बहुत ही अंडररेटेड कंपोनेंट है, बट दिस इज अगेन द सेवियर। अगर मान लीजिए आपका पेपर 2 अच्छा नहीं रहता है फेज 2 में, which comprises ESI and ARD, so the descriptive English will be savior for you, right? And then उसके बाद यहाँ पर PYQs भी कवर करने हैं। आइए डिटेल में देखते हैं इस प्लान को। स्टार्टिंग फ्रॉम 16th ऑफ जुलाई, तो यहाँ पे व्हाट यू हैव टू डू, यहाँ पे मॉर्निंग और आफ्टरनून शिफ्ट को मैंने मिक्स कर दिया है। ठीक है जी, इवनिंग शिफ्ट में करंट अफेयर्स आपको यहाँ पर शिफ्ट करना रहेगा लास्ट वाले हमारे फेज 4th में। 16 जुलाई को डिसीजन मेकिंग, जो आपका रहेगा टिल 20th ऑफ जुलाई। अगेन यहाँ पे 5 days आर मोर देन सफिशिएंट, क्योंकि बहुत छोटा सा कंपोनेंट है, बहुत ज्यादा इसमें आपको कुछ पढ़ने के लिए नहीं, तो 5 days वुड बी सफिशिएंट फॉर यू। एंड यहाँ पे जो जनरल अवेयरनेस आप स्टार्ट करेंगे, दैट विल कंप्राइज द करंट अफेयर्स ऑफ जुलाई एंड अगस्त मंथ। ठीक है, देन 21st से 23rd जुलाई यू हैव टू प्रैक्टिस ऐसे राइटिंग। 24 से 26 जुलाई प्रेसी राइटिंग।
27 से 29 जुलाई रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, 30 से 31 जुलाई आपको करना है लेटर राइटिंग। ठीक है, तो डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में यही 4 कंपोनेंट्स है, यही 4 एरियाज है जहां से नाबार्ड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो यू हैव टू प्रैक्टिस लॉट स्टार्टिंग फ्रॉम 21st टिल 31 जुलाई, मतलब आपको अराउंड 11 डेज आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश की प्रैक्टिस करनी है। एंड 1 अगस्त को यू विल बी कवरिंग डिसीजन मेकिंग प्रीवियस ईयर पेपर, and 2 August को you will be covering PYQs of descriptive English, and this is how you would be completing descriptive English as well as decision making। ठीक है, अब यहां पर फर्दर बात करते हैं व्हाट अबाउट फ्रॉम 3rd August। सो 3rd August से यू हैव टू स्टार्ट द फुल लेंथ मॉक टेस्ट, और हर ऑल्टरनेट डे में आपको यहाँ पे फुल लेंथ मॉक्स देने हैं। ठीक है, मॉर्निंग शिफ्ट में एंड आफ्टरनून शिफ्ट में यू हैव टू गिव फुल लेंथ मॉक। करंट अफेयर्स विल कंटिन्यू इन द इवनिंग शिफ्ट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, उस 5 आवर्स में से आप यहाँ पर 4 आवर्स डिवोट करिए। राइट, 4 आवर्स यू हैव टू डिवोट हियर इन द मॉर्निंग एंड आफ्टरनून शिफ्ट। इवनिंग शिफ्ट में आप 1 आवर यहाँ पे रखिए, क्योंकि आप करंट अफेयर्स लगातार हर दिन पढ़ते आ रहे हैं। सो 1 आवर वुड बी मोर देन सफिशिएंट फॉर यू। राइट, अब यहाँ पे क्या करना है, एवरी ऑल्टरनेट डे यू हैव टू गिव द मॉक। लाइक यू कैन से 3rd अगस्त को फुल लेंथ मॉक फर्स्ट, 5th को सेकंड, 7th को थर्ड, 9th को फोर्थ, 11th को फिफ्थ, 13th को 6th एंड 15th अगस्त को 7th। एंड दिस इज हाउ यू वुड बी completing each and everything in the NABARD grade A examination by 15th of August। चाहे वो सिलेबस हो, चाहे वो मॉक्स हो, चाहे वो करंट अफेयर्स हो, सारी चीजें आप 15th of August तक कंप्लीट कर चुके होंगे। एंड नाउ यू वुड बी रेडी बाय 15th of August कि सर अब एग्जाम ले लीजिए, आई एम रेडी फॉर दैट। राइट, लेकिन यहां पे ऑल्टरनेट डे में मैंने मॉक्स क्यों रखा हुआ गाइस, बिकॉज मॉक्स आपको सिर्फ देने के लिए नहीं देना है। मॉक्स यू आर नॉट सपोज टू गिव फॉर द सेक ऑफ गिविंग इट। राइट, क्योंकि सभी बोलते हैं इसलिए मॉक्स नहीं देने हैं। मॉक्स आपको देकर एनालाइज करना है कि जो भी प्रिपरेशन आपने की है वो आपने एग्जाम के रिक्वायरमेंट को मीट करते हुए की है या नहीं की है। ठीक है, आप कहां कहां पर कैसी मिस्टेक्स कर रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन जिसमें आप 100% श्योर थे, क्या वो क्वेश्चन आपसे गलत हो रहे हैं? अगर हो रहे हैं तो व्हाट वाज द थिंकिंग बिहाइंड दैट जब आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे थे। तो जो क्वेश्चन आपसे गलत हो रहे हैं उसको फिर से पढ़ना है, उस कंसेप्ट को फिर से पढ़ना है कि आपने ऐसी मिस्टेक्स क्यों की, जहां पर आपने एलिमिनेशन टेक्निक लगाई है वहां पर आपने क्यों ऐसा लगाया, किस थॉट प्रोसेस के साथ आपने लगाया। तो पूरा एनालिसिस करना है। एंड मॉक टेस्ट इज अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल फॉर मेकिंग स्ट्रेटजी फॉर द एक्चुअल एग्जामिनेशन, कि एक्चुअल एग्जाम में हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर, इसकी जो क्लैरिटी है वो आपको फुल लेंथ मॉक से मिलेगी गाइस। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू हैव टू कंप्लीट इट, यू हैव टू कवर इट। ठीक है, नाउ यहां पे जो स्ट्रेटेजिक चेक पॉइंट्स हैं उनको अंडर एस्टिमेट मत करिएगा, उनको यहां पर अपना रिलैक्सिंग पीरियड मत कंसिडर करिएगा। लाइक फॉर एग्जांपल अप्रैल 12 से अप्रैल 15 एआरडी एंड रीजनिंग पीवाईक्यूज, जून 12 से जून 15 ईएसआई एंड क्वांट पीवाईक्यूज, ये वाला जो टाइम पीरियड है जहां पर हम प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस कर रहे हैं। जुलाई 14-15 इंग्लिश एंड कंप्यूटर नॉलेज, एंड अगस्त 1st एंड 2nd डिसीजन मेकिंग एंड डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश के जो पीवाईक्यूज है ये। सो ये आपकी स्ट्रेटेजिक चेक पॉइंट्स हैं दैट विल टेल यू कि यहां पर whether you have gone through that particular component in a right direction or not. If yes, then that's well and good. If not, then there is a need to go through it again, because ultimately there is no sense कि आप यहां पर कोई भी चीज पढ़ रहे हैं और वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी रिक्वायरमेंट मीट ही नहीं हो रही है। तो आप जिस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं अगर उसकी रिक्वायरमेंट को ही फुलफिल नहीं करें, देन देयर इज नो मीनिंग कि आप कोई भी चीज पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। सो आपको पढ़ना है, उसको स्ट्रेटेजिक चेक पॉइंट से आपको चेक भी करना है थ्रू द प्रीवियस ईयर पेपर कि आपने सही डायरेक्शन में कवर किया है या नहीं किया है। राइट गाइज, सो दिस इज ऑल गाइज फॉर दिस सेशन। आई होप यू एंजॉयड द डिस्कशन। नाउ द क्वेश्चन इज कि आपको इसकी पीडीएफ कैसे मिल सकती है। 2 ऑप्शन है आपके पास। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यू विल बी सीइंग द इस वीडियो के आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा यहाँ पर गूगल फॉर्म को आपको फिल करना है, सो दैट यू विल गेट दिस एंटायर पीडीएफ, जहां पर आप अपने स्टडी प्लान अपने जो आपकी जो वॉल है जहां पर आप पढ़ाई करते हैं, आपके अपने फ्रंट वाली वॉल में या स्टडी टेबल पर इस प्लान को रख सकते हैं और डे वाइज डे प्रोसीड कर सकते हैं। राइट, सो फिल द गूगल फॉर्म। उस गूगल फॉर्म के थ्रू आपको यहां पर पूरी पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड कर दी जाएगी। ऑल्सो डू ज्वाइन माय टेलीग्राम ग्रुप, जिसके थ्रू आप यहां पर अगेन पीडीएफ एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं गाइस, यहाँ पे बहुत सारी चीजें मैंने डिस्कस की हैं, ठीक है, लेकिन उन सब के लिए एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखना है, दैट इज कि आपको रही सही सोर्सेज यहां पर रेफर करने, ठीक है, यू हैव टू रेफर द करेक्ट सोर्सेज। क्योंकि यहां पर देखिए ऐसा नहीं कि आपको एआरडी के लिए कोई एक बुक मिल जाएगी, ईएसआई के लिए कोई एक बुक मिल जाएगी। नो, यू हैव टू डू मल्टी सोर्स फिल्टरिंग because sources are very much segregated here, so you have to do multi source filtering, which is very important part, and that will consume a lot of your time. So if you want to save your time guys, you can join our regulatory body super pack, क्योंकि इस super pack के through you can prepare for the NABARD examination thoroughly
आपको फिर यहाँ पे रिसर्च नहीं करनी है, आपको मल्टी सोर्स फिल्टरिंग नहीं करनी है, आपको कोई बुक्स रेफर नहीं करना है, ईच एंड एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड। आपको बस डेडिकेटेड वे में इस स्टडी प्लान को फॉलो करना है। अदरवाइज आपको वहां पर सोर्स अरेंज करने पड़ते, आपको प्रीवियस ईयर पेपर अरेंज करना पड़ता, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग पोर्टल अरेंज करना पड़ता, मॉक टेस्ट अरेंज करना पड़ता, करंट अफेयर्स आर वेरी मच सेग्रीगेटेड, वो आप कहां से पढ़ते? सो वहां पे आपका टाइम बहुत वेस्ट होगा। बट इफ यू ज्वाइन अवर रेगुलेटरी बॉडी सुपर पैक, ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड की जाएंगी। यू जस्ट नीड टू फॉलो दिस स्टडी प्लान रिलीजियसली, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करनी है। सो सुपर पैक ज्वाइन करिए। और एक और बहुत बड़ा एडवांटेज है सुपर पैक के थ्रू, सिर्फ नाबार्ड नहीं गाइस, आप यहाँ पे और भी बहुत सारे एग्जाम्स लाइक आरबीआई, सेबी, पीएफआरडीए, सिडबी, आईएफएससीए, आईआरडीआई, एनपीएस एक्सेट्रा, ये सारे एग्जाम आप सिर्फ और सिर्फ इस सिंगल सुपर पैक से एक्सेस कर सकते हैं। यू आर नॉट सपोज टू सब्सक्राइब सेपरेट कोर्सेज फॉर ऑल दीज सेपरेट एग्जामिनेशन। सो आई थिंक इससे बड़ा एडवांटेज आपको नहीं मिलेगा। 10 प्लस कोर्सेज एज अ पार्ट ऑफ सुपर पैक, बहुत सारी चीजें मिलेंगी। लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, वहां पर जाकर चेक कर सकते हैं। कैसे एनरोल करना है आई विल बी टेलिंग यू अभी थोड़ी देर में, ठीक है। और साथ में अगर आप सिर्फ और सिर्फ आरबीआई की एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, इफ यू हैव मेड द माइंडसेट कि मुझे सिर्फ और सिर्फ आरबीआई का एग्जाम देना है, नो अदर एग्जामिनेशन, देन गो फॉर द ऑफिसर्स बैच व्हिच इज अ कॉम्प्रिहेंसिव फाउंडेशन कोर्स फॉर आरबीआई ग्रेड बी 2026 एग्जामिनेशन, स्टार्टिंग फ्रॉम वेरी स्क्रैच। हम कोर्स चाहे कोई भी हो गाइस, एग्जाम चाहे कोई भी, हम बिल्कुल स्क्रैच से ही स्टार्ट करते हैं ताकि आपको यहाँ पर पूरी क्लैरिटी मिल सके, आपका फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग हो सके। बिकॉज यहाँ पे हमारा माइंडसेट ही नहीं कि आपको चीजें याद कराई जाए, नो, आपको चीजें समझाई जाए, आप कंसेप्ट समझे, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें, अपना खुद का एक पर्सपेक्टिव बनाएं। दिस इज द बेसिकली फोकसिंग एरिया इन अवर कोर्स। तो अगर आप सिर्फ और सिर्फ आरबीआई की तैयारी करना चाहते हैं, गो फॉर द ऑफिसर्स बैच, यू विल गेट एवरीथिंग, चाहे वो लाइव क्लासेस है, रिकॉर्डेड क्लासेस है, फुल लेंथ मॉक्स हैं, सेक्शनल मॉक्स हैं, कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स हैं, करंट अफेयर्स क्लासेस हैं, करंट अफेयर्स नोट्स हैं, 1-to-1 मेंटोरशिप, मॉक इंटरव्यू, कंप्लीट हैंड होल्डिंग विल बी प्रोवाइडेड स्टार्टिंग फ्रॉम फेज 1 टिल योर सिलेक्शन। चाहे वो सुपर पैक हो, चाहे वो हमारा आरबीआई का ऑफिसर्स बैच हो। तो सिर्फ और सिर्फ अगर आरबीआई की तैयारी करना चाहते हैं, गो फॉर द ऑफिसर्स बैच। आरबीआई के साथ अदर एग्जाम्स भी करना चाहते हैं, गो फॉर द सुपर पैक, क्योंकि सुपर पैक में आरबीआई भी है, नाबार्ड भी है, एंड अदर एग्जामिनेशंस आर आल्सो देयर। ठीक है, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। नाउ इसको एनरोल कैसे करना है गाइस, आई एम टेलिंग यू हियर, मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ किस तरीके से यू कैन एनरोल इट, आप इसको किस तरीके से एनरोल कर सकते हैं। सो लेट मी टेल यू व्हाट यू हैव टू डू। आपको सिंपली यहाँ पर गूगल ओपन करना है, यू कैन सी हियर, आप यहाँ पर गूगल पर जाइए, टाइप टेक्स्ट बुक, यहाँ पे हमारी ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी, क्लिक हियर, इसको क्लिक करिए, यहाँ पर एंटर इन दिस वेबसाइट, देन यू कैन सी, आप यहाँ पे ओके लेट मी लॉग इट आउट, ओके राइट, हाँ, जब आप टेक्स्ट बुक यहाँ पे ओपन करके एंटर करेंगे तो यू कैन सी सुपर कोचिंग ऑप्शन आपको दिखेगा, क्लिक हियर, देन उसके बाद यू हैव टू स्क्रॉल इट डाउन, लेफ्ट हैंड साइड में यू कैन सी मल्टीपल एग्जामिनेशन, उसको स्क्रॉल डाउन करिए, उसको यहाँ पर यू कैन सी रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम्स का आपको ऑप्शन दिखेगा, देन यू कैन सी आरबीआई ग्रेड बी जो आप ऑफिसर्स बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, या फिर सुपर पैक का ऑप्शन भी है आपके पास, ठीक है। सपोज इफ यू आर इंटरेस्टेड फॉर सुपर पैक, बिकॉज अलॉन्ग विद नाबार्ड यू आर ऑल्सो अपीयरिंग फॉर मल्टीपल अदर एग्जामिनेशन, सुपर पैक में क्लिक करिए, यहाँ पे यू हैव टू स्क्रॉल इट डाउन, यू विल सी सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगी, ठीक है। यू जस्ट हैव टू स्क्रॉल इट डाउन, इसको स्क्रॉल डाउन करिए, सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी, कौन कौन से मेंटोर्स हैं, कौन सी डेमो क्लासेस भी आपको यहाँ पर देखने मिल जाएगी, सारे ही फैकल्टीज की डेमो क्लासेस यू वुड बी ऑब्जर्विंग। स्क्रॉल इट डाउन, you can see the demo notes, you can see the practice questions, and after going through it, if you feel that yes this course is going to help you a lot, then in that case you can subscribe it। you can see यहाँ पर आपको अलग अलग वैलिडिटी शो हो रही है। सपोज इफ यू आर इंटरेस्टेड फॉर 12 मंथ का कोर्स के लिए, देन यहाँ पे यू कैन सी द प्राइस, बट दिस प्राइस यू आर नॉट सपोज टू पे, आपको ये प्राइस नहीं पे करना, रादर आपको यहाँ पर अप्लाई कूपन वाले ऑप्शन में जाना है, एंड रिमूव द कोड, जो भी यहाँ पर कोड अप्लाइड है, एंड अप्लाई प्रकाश विच इज माई नेम, तो इस कोड को अप्लाई करेंगे, सो यू विल गेट इंस्टेंट डिस्काउंट। हियर यू कैन सी आपको यहाँ पे इंस्टेंट मैक्सिमम डिस्काउंट मिल गया है, एंड उसके बाद यू हैव अ 3 EMI फैसिलिटी, उस 3 EMI फैसिलिटी के बाद यहाँ पर आप एनरोल कर सकते हैं, लमसम पेमेंट भी कर सकते हैं, EMI भी पे कर सकते हैं, सो दैट इज कंप्लीटली अप टू यू। सो दिस इज हाउ यू कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम्स गाइस, ठीक है। एंड डू नॉट फॉरगेट द कोड प्रकाश, जिसकी हेल्प से आप यहाँ पर मैक्सिमम डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। एंड डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी दिया हुआ, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इसके थ्रू आप मुझसे टच में रहेंगे, कभी भी कोई भी क्वेरी आप डायरेक्टली मुझे टेलीग्राम पर अप्रोच कर सकते हैं। एंड साथ ही साथ बहुत सारी इंफॉर्मेशन आई कीप शेयरिंग ऑन दैट, many students are taking the advantage of this initiative, you can also start taking that, telegram link is given in the description, join it, एंड उसके बाद आपको यहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन मिलना स्टार्ट हो जाएगी। एंड एज आई टोल्ड यू, इन ऑर्डर टू गेट द PDF ऑफ दिस सेशन गाइज, what you have to do, you have to simply fill the Google form given in the description, so that you will get the PDF. Bye bye guys, take care, we'll meet you in next informative session. Till then, goodbye, happy learning, take care, Jai Hind guys.